ये थोड़ा पुराना एक मैं कहानी बता रहा हूँ, मतलब रियल कहानी है। हंसने वाला, हंसी मजाक वाला। हमेशा तो सीरियस वाला बताया हूँ ना, ये हंसने वाला है। अब एक दोस्त है हमारे, वो कई दिन से बोल रहे थे कि थोड़ा ये बताओ ना, तुम्हारे मुंह से अच्छा लगेगा। देखता हूँ कि पूरा जैसे याद आएगा उस तरह से मैं बोल दूँगा, लेकिन आप लोग भी सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मक्खी चूस के ऊपर है। एक लड़का था गुप्ता नाम का, गुप्ता, इंडिया का अपना था, बिहार का ही था, उसी का कहानी है। तो उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो मैं इसमें मैं बता रहा हूँ। कैसे खर्चा कराया हम लोगों ने, 1000 दिरहम उससे खर्चा करा दिए थे, और कैसे कैसे रिएक्ट किया उसने, क्या क्या किया, वही सब बताऊँगा इसमें। बहुत हंसी है, बहुत हंसी मजाक। मतलब अब देख रहा हूँ कि वैसा अभी बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे उस टाइम हुआ था ऐसे भी याद आता है तो बहुत हंसी आता है। ये लड़का जो है मेरा जानने वाला है, जो ये बोला है ना, ये भी साथ में था। तो ये एक बार बोल रहा है मेरे को, सब कहानी बताते हो, थोड़ा ये भी बताओ ना, मज़ा आएगा। तो मैं सोचता था कि कभी सुन लेगा तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन नाम नहीं रखूँगा, ऐसे ही मैंने नाम दबा के ही बोलूँगा। अगर सुनेगा भी तो उसको थोड़ा ये लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। आज भी एक वीडियो बना कर दिखाने का आप लोगों को, और थोड़ा हंसी मजाक वाला है, तो रियल बात है वो भी। मैं अभी बताता हूँ कि गल्फ का ही है, वो भी गल्फ का ही है, ठीक है। अभी इंडिया आने के लिए भी तैयारी था 7 तारीख को, लेकिन कोई अर्जेंट काम आने की वजह से रुक गया हूँ मैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये हफ्ते में जल्दी से आऊँगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आऊँगा, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। क्योंकि ये काम थोड़ा अर्जेंट एक रुक गया है यहाँ पे, इसके लिए मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन इसी हफ्ते में जब भी काम जैसे हो जाएगा ना, फ़ौरन मैं आता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा जो सामान बाकी है वो खरीदारी हो रहा है। ऐसे तो बाकी सब हो गया था मेरा, लेकिन फिर भी जब तक आदमी रहता है तो मालूम है ना कुछ याद आता है, आदमी ले लेता है, ठीक है। इंडिया आ रहा हूँ इसी हफ्ते में, जब भी आ जाऊँ इंशाल्लाह आ जाऊँगा, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। अब चल रहा हूँ मैं, थोड़ा आप लोगों को बताऊँ कहानी। हंसने वाला है कहानी थोड़ा। वो बात ऐसा है कि गल्फ़ का ही बात है। एक गुप्ता नाम का एक लड़का था कंपनी में, ठीक है। और इतना मखचूस था ना, इतना मखचूस था, यानी 1 दिरहम कोई खर्चा करा ले उससे ना, तो मान लेंगे कि हाँ किसी ने करा लिया 1 दिरहम। दूसरे से खर्चा करा लेता था, जाएगा दावत खा लेगा, होटलों में बैठ के खा लेगा। पेप्सी कोई खरीदेगा, कंपनी में ना लोग बैठ के एक साथ में पीते हैं ना, पेप्सी उप्सी, बड़ा पेप्सी मंगाते हैं, सब बैठ के ग्रुप में पीते हैं। पी लेगा, खूब वाहवाही भी करेगा, खूब तारीफ़ भी करेगा, अरे क्या ज़बरदस्त खर्चा करते हैं फलाना भाई, चिलाना भाई, ये सब बोल के खर्चा करा लेगा। लेकिन खुद नहीं करता था कभी भी खर्चा। तो हमसे वो लड़के लोग बोले, अपने बिहार के ही थे, बोले कि मंजर भाई आपका बात तो नहीं काटेगा गुप्ता, आप बोलेंगे ना तो ना बोल ही नहीं सकता है वो। तो मैं बोला फिर क्या करना चाहिए? तो बोले तुम बोलो उसको कि खर्चा करे, हो दावत हो करे। हमेशा साल 2 साल से खा रहा है अपना, लेकिन आज तक एक पेप्सी नहीं पिलाया किसी को। और तुम बोलोगे मेरे को, बोले कि आप अगर बोलोगे ना तो ज़रूर खर्चा कर देगा। मैं बोला अरे जाने दो यार, फिर बाद में वो मेरे पीछे ना कियाएगा ना ये करेगा। बोले नहीं थोड़ा कीजिए ना, मज़ा आएगा। हम बोले चलो मज़ा आएगा, तो बोल रहा हूँ मैं भी। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मखचूस होते हैं, एक से एक मखचूस होते हैं। तो एक बार पैसा बचाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मखचूस हो जाओ, अपना पॉकेट में दबा के रखो, दूसरे का खाओ पियो तारीफ़ करके, ये अच्छी बात नहीं होता है। अपना भी करना चाहिए खर्चा, अगर समाज में रहना है तो मैं उसको बोला कि गुप्ता जी ये दावत कब दे रहे हो? होली आ गया है आपका, और होली भी बीत गया, होली आया, होली में पूछे नहीं आपने। तो बोला कि सब लोग तो डेली गोश्त मछली खाते ही रहते हैं इधर, तो अब क्या पूछे, इसलिए नहीं पूछा। लेकिन आपको अगर शौक़ है कि खाना है दावत हमारे से, तो आपके लिए जान हाजिर है, वो गुप्ता बोला। मैं बोला अरे जान हाजिर की ज़रूरत नहीं है, जान हाजिर मत करो, दावत ही खिला दो। तो एक पाकिस्तानी होटल है, जान पहचान का था, हमारे कैंप से थोड़ा दूर पर था, जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ। अभी यहाँ के दुबई की बात नहीं बता रहा हूँ, ये अलग कंट्री की बात है ये। तो लड़के का नाम भी नहीं बता रहा हूँ, सुनेगा तो थोड़ा ये होगा। गुप्ता तो था, जात का गुप्ता था, इसलिए गुप्ता गुप्ता बोल रहा हूँ। गुप्ता तो हज़ारों लाखों है, अब नाम रखेंगे तो बेचारा बोलेगा देखो मेरा नाम ख़राब कर रहे हैं, इसलिए कंट्री का नाम भी नहीं बता रहा हूँ। तो
मैं बोला कि अरे करो खर्चा यार। बोला एकदम बिल्कुल करेंगे, आप बोलेंगे अब मैं खर्चा ना करूं, ऐसा हो सकता है। डायलॉग मारा। मैं बोला तब कब का दावत रहेगा? बोला आप जब बोलिए। मैं बोला चलो आज शाम का रह जाएगा दावत। बोलता हाँ आज ही रह जाएगा। कहाँ? हम बोले कि चलो पाकिस्तानी होटल है ना, वही अच्छा खाना खिलाता है, वहीं खाया जाएगा। बोला चलिए। कौन कौन है? तो हम बोले अपना ही रूम के अपने पार्टनर जो हैं वही रहेंगे। तो बोला ठीक है, लेकिन अपने को जाना था हम लोग को कम से कम 7-8 आदमी को, 7-8 आदमी को जाना था। और पहले ही बोल देता ना 7-8 आदमी हैं तो फिर वो इनकार कर जाता दावत देने से। हमको ये लोग बोले थे, मेरे यार दोस्त लोग बोले थे कि आपको कैसे भी उससे खर्चा करा ही देना है, बहुत मखचूस है, खर्चा करता नहीं है। तो हमें भी मालूम था कि मखचूस है, वो मज़ा लेना था उससे अपने को। तो मैं 3-4 आदमी का ही नाम लिया और बाकी लोगों को मैं बोला, जब इसे दावत में कबूल करा लिया ना तो ये बोल दिया हाँ चलिए। कब चलना है? बोले शाम को चलिए चलते हैं। मैं बोला उसको, तो बोला हाँ ठीक है, रात में चलेंगे, रात का खाना वहीं खाएंगे पाकिस्तानी होटल में। तो 4 लड़के को और मैं सेटिंग, जो हम लोग 8 आदमी थे टोटल, तो 4 को हमने बोला कि तुम लोग क्या करना, जब हम निकलेंगे ना मिस कॉल मार देंगे, उसके सामने तो कॉल करूँगा नहीं, मिस कॉल मारूंगा तो तुम लोग रास्ते में ऐसे आके मिल जाना। साहब सलाम करेंगे तो तुम लोग पूछना कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलेंगे जा रहे हैं दावत खाने, गुप्ता जी दावत खिला रहे हैं आज, चलो तुम लोग भी चलो। तो ना तो उस टाइम बोलेगा नहीं है शर्म के मारे, हम बोलेंगे चलो तो तुम लोग चल देना बस साथ में मेरा। वो लोग बोले हाँ ठीक है ऐसा ही कीजिए। तो हम लोग चल दिए, जैसा सेटिंग था वैसा सेटिंग में चल दिए हम लोगों ने। तो रास्ते में वो लोग लड़के आए। हमने क्या किया था, पहले ही जा कर के होटल वाला को मैं समझा दिया था। वो होटल वाला मेरे को पहचान वाला था, हमेशा खाते पीते थे तो जानता था मेरे को। मैं बोला कि भाई एक आदमी को ऐसा ला रहा हूँ ना कि साल भर 2 साल के बाद वो चुंगल में आया वो खर्चा करने के लिए। तो जो भी दावत में हम लोग बोलेंगे ना तो फटाफट लाना है एकदम, नहीं तो मना भी कर सकता है ऑर्डर देने के बाद भी। वो बोला कि आप लोग खाली इशारा करना, मैं एक से एक आइटम लाऊंगा। सब लेके गए। तो उस टाइम क्या चल रहा था, एक मच्छी चलता था जो कि सेंसर से खुलता था, यानी 500 उसका दाम था, 500 रियाल। तो उस सेंसर पर खुलता था, यानी उसके अंदर ड्राई फ्रूट चावल वगैरह सब कुछ डाल के, वो बड़ी मच्छी होती थी, उसमें 5 आदमी 10 आदमी आराम से खा लेंगे। उसके अलावा और भी तो सालन होता है ना, रोटी वोटी चावल और लेना पड़ेगा, लेकिन वो स्पेशली डिश था वो मच्छी वाला, जिसमें 500 दिरहम का खाली वही था। मैं बोला ये तो उसका जान चला जाएगा बेचारा, खर्चा तो कर देगा लेकिन रात भर सोएगा नहीं गुप्ता। फिर दिल में हम लोग हंस रहे थे खूब। तो उसको मैं बोला होटल वाला का, तो बोला कि वो लाऊंगा क्या सेंसर वाला मच्छी? मैं बोला लाना, अगर कैंसिल कर देगा तो मैं पेमेंट दे दूंगा, पहले उसका तो मुंह का एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग, कैसा मुंह बना रहा है, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा मज़ा तो आएगा। तो बोला ठीक है आप लेके आइए उसको, आप ऑर्डर दीजिएगा, हम लाएंगे, एक से एक आइटम लाएंगे। तो हम लोग गए। तो रास्ते में लोग लड़के मिले जो मैं सेटिंग किया था ना, मिस कॉल में मारा, कहाँ जा रहे हैं मंजर भाई, कहाँ जा रहे हैं? बोला गुप्ता जी दावत दिए हैं आज, चलो तुम लोग भी चलो। मैं पूछा गुप्ता से, गुप्ता जी ले लूँ क्या इन लोगों को भी? तो ऐसा मुँह सिकुड़ाता था, लेकिन अंदर से एकदम गुस्से में नाच रहा था, एकदम गुस्से में फायर। लेकिन अब कैसे बोले कि ना, बोलता हाँ आपका मर्जी ले लीजिए। हम बोले हाँ मेरा मर्जी नहीं, दावत आप दे रहे हो। बोलता था आप ही ले जा रहे हो ना इन लोगों को, ये लोग से हमको क्या लेना देना, आप ले चल रहे हो तो ले चलिए, हम क्या करेंगे। हम बोले चलो। गए हम लोग 8 आदमी, जाके बैठ गए दावत खाने के लिए। ऑर्डर देते गए, मच्छी उच्छी का ऑर्डर दिए, वही जो 500 वाला जो था, इसका तो आँख नीचे ऊपर कर रहा है, जैसे लग रहा है कि उसको कोई करंट मार दिया वैसा। हम लोग खूब हंस रहे हैं आपस में ही, अंदर हंसी रुक नहीं रहा है एकदम, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि ठठा के हंसना चाहिए लेकिन चिढ़ जाता वो। अंदर खूब हंस रहे हम लोग। तो जितना आइटम बोलते गए सब लाते गया, तकरीबन उसका 800 या 1000 मतलब उसका बन गया बिल। 500 का था खाली मछली था, 500 का। उसके बाद भी और आइटम सब था, महंगा ही था। तो लगभग 1000 का बन गया। जब बिल आया उसके सामने, नहीं खाना वाना हो गया ना,
तो लड़के लोग बोले जो साथ में थे, वो लोग बोले कि ये भी हो जाए ना, खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाता है तो अच्छा रहता है। हम बोले तो खा लो तुम लोग। तो आखिरी में उससे नहीं खा पाया, यानी कि उससे रुका नहीं गया। बोलता हाँ जैसे लगता है ना मेरे घर में शादी में आए तुम लोग। उन लोगों को बोला, मेरे को नहीं बोला। बोलता है शादी में आए हो ना, खाना भी खाओ मीठा भी खाओ, ऑर्डर मार मार के। खूब अच्छा काम किए तुम लोग, मंजर भाई को चढ़ा के लाए हो तुम लोग, सिखा के। मुझे समझ में आ गया, तुम ही लोग चढ़ा के लाए हो इनको कि मंजर भाई बोलो तो ये आएगा गुप्ता। चलो इस बार तो हम खिला दे रहे हैं। लेकिन 2 ही दिन के बाद था कुर्बानी, होली के बाद कुर्बानी था। खाना वाना खा लिए तो बिल उसके पास था ही नहीं उतना। तो मेरे से बोलता है धीरे से कि मेरे पास तो नहीं है इतना बिल, रूम में से जाके लेके आना पड़ेगा। तो मैं बोला जाओ ना, कौन सा इसमें परेशानी है, जाओ घूमते घूमते जाओ, थोड़ा ही दूर पर रूम था ना। मैं बोला जाओ घूमते घामते लेकर आ जाओ, जब तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सोचा कि अगर मैं अपने पॉकेट से पेड कर दूंगा ना तो फिर बाद में देगा नहीं, तो फिर इसको चढ़ा के लाए हम लोग। ये चढ़ाए हुआ कामयाब होगा नहीं, मजाक आएगा नहीं, मज़ा आएगा नहीं। फिर वो अपने को ही बेवकूफ़ बना देगा कि हाँ चढ़ बढ़ के खाए, अब बिल इन्हीं लोग से भरवा दिए। मैं बोला जाओ जाओ लेके आओ, यहीं बैठे हैं, जाओ। कैसे भी मुंह बिचकाते हुए गया बेचारा, जा कर के रूम में से लाया। 1000 तो भर दिया उसने, कुछ कम था, शायद 40-50 रुपये कम था, यानी 1000 में कुछ कम था। बिल भर दिया। अब उसी टाइम से मेरे से बोलने लगा फिर, मंजर भाई हम तो आपको दावत किए थे, इन लोगों को तो नहीं किए थे। अभी इन लोगों को बोलो कि हमको भी दावत दे, कुर्बानी आया है ना, कुर्बानी के बदले में दावत दे। हम बोले बिल्कुल दिलाएगा कुर्बानी आपको, कुर्बानी आने दो, 2 दिन के बाद ही कुर्बानी था। पहले होली था, होली का इसका हम लोगों ने दावत ले लिए कि तुम्हारा होली था तो होली का दावत खिलाओ, ये बोल के हमने ले लिया दावत। ये तो खा लिए हम लोगों ने। अब वो चढ़ गया सर पे हमारा, बोलता है कि आप भी खिलाओ दावत कुर्बानी का। हम बोले बिल्कुल खिलाएंगे। तो जैसे कुर्बानी आया ना दूसरे दिन, सुबह से ही चढ़ गया सर पे, आज शाम का दावत है ना मंजर भाई। हम बोले बिल्कुल दावत है शाम को। कहाँ खाओगे, रूम में खाओगे या तो होटल में ही? नहीं नहीं नहीं, वहीं होटल में ही चल के खाएंगे, रूम में तो डेली खाते हैं हम लोग, लेकिन होटल में के खाएंगे। हम बोले चलो। अब उसने भी अपना मेजॉरिटी जमा किया भाई, 8-10 आदमी वो भी जमा कर लिया अपना ग्रुप का। जिसको जिसको बुलाना था बुला लिया, बोला कि हम फलाने को बुलाऊंगा, बुलाओ बुलाओ, जिसको जिसको बुलाना लेकर आओ, खिलाओ, कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया, वो होटल वाला का पहले ही जाके मैं सिखा दिया कि जो बोलेगा ना, जितना आइटम बोलेगा ना, वो आएगा जानबूझ के अब हमको फंसाने के लिए। क्यों कि हम लोगों ने मजाक में उससे ज़्यादा खर्चा कराए, तो वो चाहेगा हमारे से डबल खर्चा कराने के लिए। तो खर्चा करा लेगा ना तो जीत जाएगा और हंसेगा, मजाक उड़ाएगा कि हम भी इन लोगों को फंसा दिए। तो तुम क्या करना कि जो भी मांगेगा ना अच्छा महंगा महंगा आइटम, उसको रोक देना, बोल देना ये है ही नहीं, ख़त्म है, ख़त्म हो गया है। तो बोला हम समझ गए मंजर भाई, आप टेंशन मत लीजिए, खाली आने दो उसको। हम लोग गए, 8-10 आदमी लेके आया। वो ऑर्डर मतलब मार रहा है, एक से एक ऑर्डर मार रहा है। वो मीनू देख रहा है, जो महंगा दिख रहा है उसमें ना, वो महंगा महंगा आइटम वाला उसको बोल रहा है। जो बोल रहा है वो बोलता है कि नहीं ये तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। होटल वाला बोलता है ख़त्म हो गया। मछली बोला वही सेंसर वाला, वो सेंसर पर खुलता था, यानी कि कंप्यूटर पर था। वो ओपन करने के लिए उसको ये किया जाएगा ना तो कोड पे खुलता था, वो रिमोट पे मच्छी खुलता था। उसके पेट में ड्राई फूड वगैरह ऐसे ऑटोमेटिक बाहर ऐसे खुल जाए, ऐसे मतलब फूल कैसे ऐसे खिलता है ऐसे खुलता है, वैसा था उसका सिस्टम। तो मच्छी का वो नाम लिया था, मच्छी बोला ख़त्म हो गया। फिर और अच्छा अच्छा आइटम का नाम लिया ना, महंगा महंगा, जो मेन्यू में देखता था ना सबसे महंगा क्या है वही बोलता था। तो होटल वाला बोला अरे भाई ये भी ख़त्म है। लास्ट में बोलता है गुप्ता, उस दिन तो कुछ भी ख़त्म नहीं था यार, जो बोलो फट से तुम ला के देता था, 1 मिनट देरी नहीं करता था, तुम फटाफट बोलता था हाँ ये है वो है। ये लोग जो बोलते थे वो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम बोलता ये ख़त्म है वो ख़त्म है। तो हम लोग भी हंसने लगे, बोले अरे तो इसमें क्या कर सकते हैं, ख़त्म है तो बोल रहा है बेचारा ख़त्म है। बोलता नहीं मेरे को तो लग रहा है कि इसमें कुछ चाल है। बोले क्या चाल है, अगर चाल है चलो दूसरे होटल में चलते हैं, अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ हम लोग सिखा दिए हैं चाहे कुछ कर दिए हैं। तो बोलता है नहीं नहीं सिखाए नहीं हो, लेकिन ये क्यों ऐसा बोलते हैं। बोले हम क्या जानते हैं यार, खर्चा करने में थोड़े पीछे हटेगा आदमी,
अब खर्चा करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन वो फिर बोलता कि हमने जीत गया, हमसे ये लो 1000 दिरहम खर्चा कराए, तो यानी हमने भी इनसे डबल करा लिया। वो चक्कर में था, कम से कम 1500-2000 खर्चा कराने के चक्कर में था वो। वो लोग कितना भी खाए पिए ना, तो 500 के लगभग 500 के अंदर में ही रह गए वो लोग। जितना भी आइटम मंगाए ना 500 के अंदर में ही रह गए। फिर मुंह बनाया एकदम, और उसका चेहरा एकदम उड़ गया था बिल्कुल, जिस दिन से मैं खर्चा कराया था उस से। फिर मैं बीच में कभी कभी बोलता था उसको, क्या गुप्ता जी दावत होगा कि नहीं होगा अभी? बोलता ना भाई, आपको दावत अकेला खाना होगा तो बोलिएगा, वो लेके आ जाते हैं सब अखोड़ बखोड़, ऐसा बोलता है। सब अखोड़ बखोड़ को ले लेते हैं साथ में। हम बोले अरे यार ऐसा नहीं बोला जाता है, किसी को खिला के ऐसा अखोड़ बखोड़ नहीं बोलने का। बोलता है उनसे हमारा क्या रिश्ता है, उनसे हमारा क्या रिश्ता है? तो मैं बोला मेरे से क्या रिश्ता है आपको, मेरे को खिलाने के लिए बोल रहे हो, उन लोगों को बोलते हो अखोड़ बखोड़ है। बोलता नहीं भाई, आपसे तो भाईचारा है, ये है वो है, उनसे मेरा क्या रिश्ता है? वो तो 1 रुपये का पेप्सी नहीं पिलाते कभी। हम बोले तो तुम भी तो नहीं पिलाते उन लोग 1 रुपये का पेप्सी कभी। मजाक में ये सब चला बात। तो होता है बाहर में कभी कभी आदमी ऐसा ही एक दूसरे से मज़ा लेके खाता है तो मज़ा आता है। खुद का अपना खाओ तो उतना नहीं मज़ा आएगा ना। तो किसी को अगर ऐसा दावत में फंसाओ, उसको खाओ तो थोड़ा मज़ा आता है, खाने में इंजॉय होता है। तो बेचारा उसके बाद से हम लोग मजाक बना दिए उसको। कभी कभी बोलते थे, आगे कोई भी त्यौहार वगैरह आता था, चाहे अपना गैर हिंदू लोग का चाहे मुस्लिम लोग का, तो बोलते थे आगे ये आ रहा है, तैयार रहना गुप्ता जी। बोलता नहीं, मेरे को ना दावत खाना है ना खिलाना है। बोलता था कि अगर आपको दावत खाना है तो आपके लिए अकेला सिर्फ मैं खिलाऊंगा, ये पूरा ये पलटन लेके चलते हो ना, उन लोगों को मुझे नहीं खिलाना है। सीधा मना कर देता था। मैं बोला ऐसे नहीं बोला जाता भाई, ऐसा बोलोगे शिकायत होगा। बोलता अरे शिकायत गया तेल लेने, ऐसा सीधा बोलता था। शिकायत गया तेल लेने। हम आए यहाँ पैसा कमाने आए कि दावत करने आए हैं? इंडिया का जोड़ता था। बोलता था कि उस दिन 1000 दिरहम खर्चा करा दिए, इंडिया का मालूम है कितना हो गया, 20-22 हज़ार रुपया मेरा चला गया। इतना जाता तो मेरे घर में ये हो जाता वो हो जाता। हम बोले यार तू फोरमैन ही है, फोरमैन में कमाता है 3-4 हज़ार दिरहम तुम्हारा आता है, कमाते हो अच्छा खासा, करिए दिए तो क्या हो गया? बोलता नहीं भाई, हम बाल बच्चे के लिए आए हैं ना, कि हम खर्चा करने के लिए आए। तो अच्छा ही बात बोलता था बेचारा। तो ऐसा होता है बाहर में, एक दूसरे को लोग मज़ा लेने के लिए ऐसा करते हैं। तो आज याद आया तो मैं सोचा कि बना दूँ ये भी। मेरे को कभी कभी उसका बात याद आता है तो खुद हंसी आता है मेरे को। अब पूरा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ना, पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐसा सिचुएशन हो था ना, जब आइटम हम लोग बोलते थे ये लाओ वो लाओ, ऐसा मुंह सिकुड़ाता था ना वो, कि एक दूसरे को देख के हम लोग इतना हंसते थे मुंह दबा करके। उसी में से कोई बोलता था, हम लोग 8 आदमी थे, कोई बोलता था ये स्वीट हो जाए, कोई बोलता था ये लस्सी हो जाए, कोई बोलता था वो हो जाए। जो बोला जाता था उसमें वो एकदम नाक सिकुड़ा लेता था। कि लास्ट में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल ही दिया। लास्ट में बोल ही दिया कि हाँ मेरे घर में आए हो ना, शादी में आए हो तुम लोग। ऑर्डर मार के मंजर भाई को सिखा के ऑर्डर मांग रहे हो कि ये मीठा हो जाना चाहिए, तो लस्सी हो जाना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए, तो वो हो जाना चाहिए। तो वही सब मज़ा आ गया था बिल्कुल। वो कभी कभी याद आता है वो दौर, तो है काफ़ी टाइम के बाद हो गया मतलब, लेकिन फिर भी याद आया तो मैं बोला कि बताऊं। ऐसा आप लोग भी ऐसा शायद करते होंगे एक दूसरे के साथ। जो मक्खड़ होता है ना, मखसूस होता है, उसके साथ ऐसा करने में अच्छा लगता है। उसका रिकॉर्ड नहीं था कि कंपनी में कभी किसी को 1 रियाल का वो पेप्सी पिलाया हो किसी को। खुद खा लेता था, पी लेता था, लेकिन कभी किसी को नहीं पिलाता था। लेकिन चिंगुल में फंसा मेरा तो मैंने ही 1000 दिरहम खर्चा कराया उससे। तो यही है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को। मज़ा आया होगा आप लोगों को भी सुन के। ये ऐसा आप लोग भी करते होंगे किसी के साथ तो।